बैद थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर याला और बासिंग लेवल पर पहुंचकर दोनों तियाजुन की बैंड बजा दिए थे, जिसके बाद वॉर खत्म होने के बाद वो शयन को अपना बोन चिलिंग फ्लेम गिफ्ट करते हैं। पर क्योंकि फॉरेन स्टार पवेलियन में नालन यान आई हुई थी, शयन उससे मिलता है तो उससे पता चलता है कि यूनियन जो कि फ्लावर सेक्ट में है वह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। शयन तुरंत ही किलन के साथ यूनियन की मदद करने के लिए निकलता है। अब आगे तो यह एपिसोड होती है और हम लोगों को हमारे शवयान को दिखाया जाता है जो कि किलन और नन के साथ फ्लावर सेट के लिए एक लंबे सफर पर निकल चुका था। इस वक्त शवयन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम मास्टर यला के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ था तो वो शयन के साथ फुल्ली कोऑपरेट करने से रेजिस्टेंस कर रहा है। ये लोग अब ऑलमोस्ट फ्लावर साइड पहुंचने वाले हैं और हम लोग शयन को देखते हैं जिसकी यह ट्रेनिंग भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जिसके बाद शयन अपने मन में कहने लगता है, मैंने बोन चिलिंग फ्लेम से रेजिस्टेंस हटाने की कोशिश करी पर लगता है अभी इस रेजिस्टेंस को पूरी तरह से हटाने में और समय लगने वाला है। तभी शयन को किलन की आवाज सुनाई देती है और शेवन खड़ा हो जाता है। किलन कहती है, मास्टर शयन हम लोग ऑलमोस्ट फ्लावर सेक्ट पहुंच ही गए हैं। शयन भी खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ते हुए कहता है, बढ़िया, अब जब फ्लावर सेक्ट हमारे करीब है तो मेरी ट्रेनिंग भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं आगे हमारा किस तरह से स्वागत होता है। लेकिन तब नालन यानरान कहती है, हाँ किलन सही कह रही है कि हम लोग फ्लावर सेट पहुंचने वाले हैं, पर अभी जिस एरिया में हम लोग पहुंच रहे हैं वह तो फ्लावर सेट का बस आउटर एरिया है। थोड़ी देर और सफर करने के बाद उन लोगों का ये फ्लाइंग शिप रुकता है, जिसके बाद नालन यान आगे आती है और फिर अपने स्टोरेज रिंग से एक फ्लावर जेड निकालती है। ये फ्लावर जेड इस फ्लावर सेट में एंटर करने का रास्ता खोलने वाला था। वह उसे इस एम्प्टी स्पेस में फेंकती है, जिससे इस खाली से दिख रहे जगह पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल फ्लावर सेट में एंटर करने का रास्ता था, जिस तरह का सीक्रेट फॉरेशन फॉरेन स्टार पवेलियन में बना हुआ है वही सीक्रेट फॉर्मेशन इस फ्लावर सेक्ट में भी बना हुआ है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि फ्लावर सेक्ट भी कितना ज़्यादा पहले पावरफुल हुआ करता था। नालन यानरान के कहने के बाद शगन और किनलिन उस पोर्टल में एंटर करते हैं और जैसे ही वह लोग इस पोर्टल से एंटर करते हैं उनके सामने पूरा का पूरा नज़ारा ही चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर, बहुत ही सुंदर खुशबू फैली हुई थी और फ्लावर्स के पेटल्स पूरे हवा में फैले हुए थे। इस दुनिया को देखते ही शेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुश होते हुए कहता है, वाकई में ये तो बहुत ही अलग सी दुनिया है। कि लिन भी अमेज्ड है, कहने लगती है, ये जगह कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसा मैंने फ्लावर सेट के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। वो लोग इन फ्लाइंग रॉक्स को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर उनमें से हमें एक फ्लाइंग रॉक को दिखाया जाता है जिसमें से फ्लावर की कुछ ज़्यादा ही खुशबू आ रही थी। वह खुशबू उस रॉक से निकलते हुए फिर कैलिन, शगन और नारलन यानरान की ओर बढ़ती है। पता चलता है ये खुशबू कोई भी पसंद जो कि फ्लावर सेक में ड्रेस पास करने की कोशिश करता है उन्हें डाइवर्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए थी। जिसके बाद जो पत्थर जो कि उतनी खूबसूरत सेंट रिलीज कर रहा था उसके पास के सारे पत्थर एक एक करके ग्लो करने लगते हैं। असल में वो पत्थर नहीं थे बल्कि एक फॉर्मेशन का पार्ट थे जो कि एक दूसरे से जुड़ने के बाद एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। नारलन यानरान जिसके बाद शन को बताती है कि हमारे पुराने से एक लीडर लेडी हुआ का बनाया हुआ फॉर्मेशन है, इसको हुआ जजों कहा जाता है। कोई भी दुश्मन या फिर कोई भी स्पाई अगर हमारे फ्लावर सेक में एंटर करने की कोशिश करता है तो यह फैशन उसको ऐसा फंसाता है कि वह कभी भी फिर बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए शगन, किनलिन, तुम मेरे बिल्कुल पास रहना, हम लोगों को संभल कर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। देखते ही देखते फ्लावर की जो खुशबू थी वह और भी ज्यादा डेंस हो जाती है और यह जगह एक पिंक फॉग से भर जाती है। शयन और किनलिन नलन के पीछे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्यूटीफुल फ्लावर सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर इनके एरिना में उस बैटल की शुरुआत हो रही थी। बैटल जूनियन वर्सेस लेडी हुआ के डिसेंडेंट की थी। सभी लोग इस जगह पर ऑलरेडी आ चुके थे पर जूनियन अभी तक इस जगह पर प्रेजेंट नहीं हुई थी क्योंकि बैटल की शुरुआत होने वाली थी। बैटल ड्रम्स इस जगह पर गूंज रहे थे। फिर हम लोगों को यहाँ के कर्ट से लीडर यानी कि लेडिया की इस डिसेंडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लावर की खुशबू को कंट्रोल करते हुए कहती है, लगता है हमने जो समय दिया था वह पूरा हो चुका है। सेक लीडर अपने बॉडीगार्ड के साथ थी। इस बॉडीगार्ड का नाम यांग था। यालियांग द जोन के 6th स्टार लेवल पर है और वहीं ये सेक
लीडर दन के 4 स्टार लेवल पर है। यलियांग बॉडीगार्ड होने के साथ साथ से लीडर का फियांसे भी है और इसी वजह से इस फाइट में यलियांग से लीडर के साथ मिलकर यूनियन से फाइट करेगा। अब क्योंकि समय पूरा हो चुका है तो यूनियन को अब उन लोगों से फाइट करना होगा, इसीलिए फिर हम लोगों को यूनियन की खूबसूरत स्मेल दिखाई देती है जो कि बड़े ही तहजीब से इस एरिना में अपीयर होती है। यूनियन की एंट्री लेते ही यहाँ पे जो डिसाइपल्स हैं वो लोग खुश हो जाते हैं। इनको देखकर समझ में आता है कि सभी लोग यूनियन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। यूनियन जो सेयन से बिछड़ी थी उस समय से अब काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है तो यूनियन का अपीयरेंस भी अब उससे चेंज हो चुका है, उसके कपड़े बदल चुके हैं और यूनियन पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। लेकिन फिर हम लोगों को उन 2 एविल्स को दिखाया जाता है। सेक लीडर यूनियन की ऐसी तारीफ और ऐसी पॉपुलैरिटी को देख के और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और फिर गुस्साते हुए आगे बढ़ती है और फिर कहने लगती है, यूनियन हम लोगों ने तुम्हें इस फ्लावर सेट में रहने दिया, तुम्हारे ऊपर काइंडनेस दिखाई और तुमने हमारे काइंडनेस का ऐसा अंजाम चुकाया। यूनियन कहती है, सेक्स लीडर मुझे आपके सेक्स लीडर की पोजीशन नहीं चाहिए और मुझे याद है आपने मेरे ऊपर काइंडनेस दिखाई है और इसके लिए मैं हमेशा हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। मैंने आपको हमारे पुराने से लीडर लेडी हुआ का पेंडेंट ऑलरेडी दे दिया है पर अब आप मुझसे मेरी डॉकी क्यों मांग रहे हैं। यूनियन की बात को सुनकर पीछे से हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है। ये शायद इस फ्लावर सेट की फर्स्ट एल्डर है जो कि इस सेक्स लीडर को कहने लगती है, लेडी हुआ यूनियन को लाइक करती थी और इसी वजह से लेडी हुआ ने यूनियन को सेक्स पेंडेंट दिया। साथ साथ अपनी दाव की दी पर भी यूनियन ने सेक्स पेंडेंट तुम्हारे हवाले कर दिया जिससे तुम इस फ्लावर सेट की लीडर बन गई हो और इसके बावजूद भी तुम यूनियन से उसकी दाव की मांग रही हो। इस डिस्प्यूट की शुरुआत तुम कर रही हो। लेकिन तब सेक लीडर कहने लगती है, फर्स्ट एल्डर आपको गलत फहमी हुई है, यूनियन बहुत ही ज़्यादा चालाक है, इसने मेरी ग्रेनी हुआ को अपनी चिकनी चुपटी बातों पर फंसा लिया, उन्हें धोखा दिया और धोखे से उनकी डॉकी ले ली और उसके बाद उस एक्स लीडर का फियम से भी कहने लगता है, वैसे भी हमारे फ्लावर सेट की एक्स लीडर ग्रेनीवा की डॉकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और वो हमारे फ्लावर सेट के एक सही डिसेंडेंट को जानी चाहिए, ना कि कोई बाहर से आया हुआ कोई पसंद। सेक लीडर फिर से कहने लगती है, तुमने मेरी ग्रेनी हुआ को चालाकी से फंसाकर उनकी फाइटिंग स्पिरिट हासिल करी है, इसीलिए चुपचाप मुझे वह फाइटिंग स्पिरिट दे दो और यहाँ से अपनी जान बचा लो। स्टेट लीडर की बात को सुनकर अब ऊपर खड़ी फर्स्ट लीडर भी चुप हो गई थी पर यह बात को सुनकर फिर यूनियन रिप्लाई करती है, वह भी गुस्से में है, कहने लगती है, अगर मुझे पता होता कि जिसकी मैं मदद कर रही हूँ वह इस फ्लावर सेट की सेक लीडर है तो मैं उनकी मदद कभी नहीं करती और आप लोगों को रिपोर्ट करती। ग्रेनीवा ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट मेरे बॉडी के अंदर सील कर दी है और इसीलिए अगर तुम्हें वह फाइटिंग स्पिरिट चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगी, तुम्हें इसके लिए मुझसे फाइट करना होगा। यूनियन भी गुस्से में थी तो उसकी बात को सुनकर फिर से लीडर गुस्सा आती है और फिर अगले ही पल वह यूनियन के ऊपर बहुत ही तेजी से अपने पंजों को लेकर हमला कर देती है। वह यूनियन के ऊपर हमला करने ही वाली थी, फाइट शुरू ही होने वाला था, लेकिन तभी हम लोगों को घूमता हुआ एक तलवार दिखाई देता है। ये तलवार हमारे शयन का था जो कि तुरंत ही यूनियन के सामने आता है जिससे वह सेट लीडर रुकती है और फिर फ्लावर सेक में एक पोर्टल खुलता है। अगले ही पल आसमान में लाइटनिंग दिखाई देती है और लाइटनिंग स्पीड से शगन उस एरिना में लैंड करता है। शगन दन के 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया है और इसी वजह से उसकी एनर्जी इस जगह पर बहुत सारे लोगों को शॉक कर देती है। शगन एंट्री लेते ही कहता है, एक अकेले पसंद के साथ मिलकर 2 लड़ने की तैयारी कर रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। यूनियन ने तुम्हें कोऑपरेट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी पर इसके बावजूद भी तुम इसके मासूमियत का फ़ायदा उठा रही हो। जब तक शयन है शयन ये कभी होने नहीं देगा। शयन को देखकर यूनियन एकदम सॉफ्ट इमोशनल हो जाती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शयन उसका पुराना दोस्त उसके सामने है और उसकी मदद करने के लिए आ गया है। सोते हुए पूछती है, शयन शयन आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उस जगह पर नलन्यानरान और किलिन लैंड करते हैं। यूनियन इन दोनों को देखती है और नलन्यान को देखकर समझ जाती है नलन्यान सेयन और यूनियन के बीच के रिलेशन के बारे में जानती थी, इसीलिए वह भी मुस्कुराती है और शर्माकर अपने सिर को झुका लेती है। यूनियन स्टन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है पर फिर भी वह स्टन से डायरेक्ट कुछ भी डिमांड नहीं करती है। स्टन के लिए भी यूनियन के लिए इमोशंस हैं और इसीलिए शयन यूनियन को कभी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता है। इसीलिए यूनियन की आवाज़ को सुनकर फिर हीरो की तरह वो यूनियन की ओर मुड़ता है और फिर कहता है, यूनियन तुम मुसीबत में थी और इस बात को जानकर मैं भला तुम्हारे पास कैसे ना
था। शेन की एनर्जी इस पूरे फ्लावर सेट में फैली हुई थी, जिसको देखकर अब सभी लोग शॉक थे। सभी लोग बातें कर रहे थे कि यह लड़का आखिर कौन है, लगता है ये यूनियन का दोस्त है। यूनियन का दोस्त तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब शेन को देखकर वह जो दोनों एविल लोग हैं वह लोग भी घबराते हैं, और फिर जो सेक लीडर है वह चिढ़ते हुए कहती है, यूनियन तुमने तो कहा था कि तुम्हें सेक लीडर के पोजीशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर तुम्हारा हेल्प यहाँ पर कैसे आ गया है। पर यांग जो कि दजोन के 6 स्टार लेवल पर है वो समझ जाता है कि स्टन दजोन के 2 स्टार लेवल पर है, इसीलिए वह बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है, ठीक है यूनियन का दोस्त यहाँ पर आ गया है, इसीलिए कोई हमें यह ना कह पाए कि हम लोगों ने जबरदस्ती यूनियन को एक तरफा हरा दिया। लेकिन तब यूनियन चयन के पास आती है, कहती है, शेवन तुम्हें इस फाइट में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। पर चयन उसे आगे कहने से रोकता है, कहता है, यूनियन तुम चिंता मत करो, नानयन ने सारी चीजें मुझे डिटेल में बता दी है और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। पर इसी बात के साथ पैडक द हेवंस का यह एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी से चैनल पर अपलोड करूंगा। तो सब लोग एक लाइक और एक कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर